नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं अनुयोगों में जो दोष की कल्पना की जाती है अलग अलग अनुयोगों में, तो क्या है उसकी सच्चाई। वास्तव में अनुयोगों में दोष है या लोगों ने अपने मन से ही नासमझी के कारण उन दोषों की कल्पना कर ली है ना। ये बातें अपन देख रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले अपन ने प्रथमानुयोग में जो दोषों की कल्पना करते हैं लोग बाग, मुख्य रूप से एक ही दोष है उसमें, मतलब एक ही दोष की कल्पना की जाती है कि साहब इसमें ऐसा ऐसा वर्णन है। इन सब वर्णन को पढ़ के तो राग द्वेष आदि की बातें खड़ी होती है, अथवा ये तो दूसरों की कहानी है, इससे हमको क्या लाभ है। ये सारी बातें उसमें दोष की कल्पना की जाती है। उसका टोडरमल जी ने निराकरण किया। अब इसके बाद क्रम है कर्णानुयोग में दोष कल्पना के निराकरण का। तो कर्णानुयोग के जो ग्रंथ हैं, बहुत से लोग तो उनको पढ़ना पसंद करते हैं और बहुत से लोग उनके अंदर इस तरह के दोष निकालते हैं। खास तौर पर ऐसा देखने में आता है कि समय सार आदि जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, इनका अभ्यास करने वाले वो कर्णानुयोग को सिरे से खारिज करने की सोचते हैं। क्या कह रहे इनमें क्या है, ये तो बिल्कुल व्यवहार की बात है एकदम। ये तो यहाँ तो हम कर्मों से बिल्कुल भिन्न हैं, शुद्ध बुद्ध हैं, आनंद घन हैं और ऐसा, और यहाँ कर्मों के अधीन सारी व्यवस्था बताई जाती है, यहाँ कर्मों का संबंध दिखाया जाता है। जो चीजें बिल्कुल एकदम बाहर के व्यवहार की बातें हैं, उन्हीं बातों को यहाँ कर्णानुयोग में बताया जाता है। तो देखने में आता है कई बार ऐसा, हालांकि संतुलित विचारधारा वाले व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन अधिकांश के ऐसा देखने में आता है जिनको थोड़ा अध्यात्म का खुमार ज्यादा हो, तो उस अध्यात्म की खुमारी में कर्णानुयोग का निषेध करने लगते हैं। और कर्णानुयोग के निषेध में 3 बिंदु आते हैं, है ना। 3 पॉइंट हैं इसके अंदर आएंगे, जो है ना अपन नोट करेंगे उनको। 3 बातें मुख्य रूप से वो खड़ी करते हैं, जो यहाँ पर वो दिखाएंगे अभी। और टोडरमल जी हर एक पॉइंट का, उसका हर एक बिंदु का यहाँ पे निषेध करेंगे। तो वास्तव में ये जो दोष निकाले जा रहे हैं कर्णानुयोग में, ये दोष सोचे जा रहे हैं, वास्तव में दोष नहीं है। जिनकी कल्पना जीव कर लेता है, अन्य अनुयोगों के मुकाबले कर्णानुयोग को हल्का समझ लेता है, या अन्य अनुयोगों के मुकाबले कर्णानुयोग को थोड़ा असत्य सा समझने लग जाता है कि अरे ये तो असत्यार्थ है, भूतार्थ है, व्यवहार का कथन है और ऐसा वैसा। तो वो सारी बातें यहाँ पर आती है। चलिए देखते हैं अपन। पेज नंबर 290 है प्रकाशित प्रतियों में, और हस्तलिखित प्रति आप देखें तो 370। बहुरी कई जीव कहे हैं कि कर्णानुयोग विषय गुणस्थान मार्गणादिक का व कर्म प्रकृति का कथन किया, व त्रिलोक आदिक का कथन किया, सो तिनको जान लिया ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। या में अपना कार्य का सिद्ध भया के तो भक्ति करिए, के व्रत दानादिक करिए, के आत्मानुभवन करिए, इनते अपना भला हुई, है ना। पहला ही जो पॉइंट उठाया है सामने वाले ने, वास्तव में तो कुतर्क है उसका, लेकिन बहुत कायदे का है। और लोग बाग इस तरह से सोचते हैं कि इसमें अपना फायदा क्या हुआ। भाई भक्ति वगैरह करो तो शुभ भाव होते हैं, मंद कषाय होती है, दान वगैरह दो, उपवास वगैरह करो, व्रत आदि का पालन करो, तो वहां पे मंद कषाय होने से, शुभ भाव होने से पुण्य बंद होते हैं, या आत्मानुभवन आदि करो तो उससे अपना कल्याण होता है। 3 बातें कही उसने, ध्यान रखिएगा। 3 अनुयोगों के सूचक, चाहे तो नोट कर लीजिए। भक्ति आदि वो प्रथमानुयोग, है ना। देखिए इस प्रश्न को देखिए ढंग से, क्या कहा, के तो भक्ति करिए, भक्ति को प्रथमानुयोग में लिया जाता है, स्तवन आदि को। के व्रत दान आदि करिए, ये चरणानुयोग। के आत्मानुभवन करिए, ये द्रव्यानुयोग। आगे ना तीनों, ये तीनों का संदेश ये मिलता है कि ये तीनों का काम करो। देखो ये तीनों उपयोग तो काम के हैं साहब, ये कर्णानुयोग से अपना क्या काम क्या सिद्ध हो रहा है, ये सामने वाले का तर्क है। तर्क क्या, कुतर्क है। क्या कहा कि भाई इसमें होता क्या है, इसके अंदर पहली बात तो वर्णन किस बात का है, गुण स्थान मार्गणादिक का,
या कर्म प्रकृतियों का, है ना, 148 कर्म प्रकृतियां, उनके तरह तरह के वो जो 10 करण बनते हैं, है ना, सत्ता और उदय, उदीर्णा, बंध और निधत्ति, निकाचित, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण इत्यादि, ये सारे के सारे जो बनते हैं, जान ही तो सकते हो इसमें कर क्या लोगे। जान लिया कि ऐसे है ऐसे है, कर्मों की बात है, अथवा उनका वर्णन है त्रिलोक आदि का, ये सुमेरु इतना ऊंचा है और ये 2.5 द्वीप ऐसा है और ये मध्य लोक ऐसा और 7 नरक ऐसे और 16 स्वर्ग ऐसा, ये सारी बातें जान ही तो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो जान लिया बस ऐसे है, 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, सुमेरु पर्वत है, जम्बू द्वीप है, 2.5 द्वीप है, ये सब जान लिया। इनमें फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? भाई या तो कुछ स्तुति भक्ति वगैरह करो, या दानादिक दो, या आत्मानुभवन करो, इनसे अपना भला होगा, है? इनको जानने से क्या भला होगा? अब टोडरमल जी की बुद्धि की बारीकी आप देखिए, यहां से जब निकालते हैं टोडरमल जी इसका जवाब कि भाई इन सब बातों में तुम भला किस बात का मानते हो? ये जो दान आदि है, स्तुति आदि है, इनमें भला किस बात का मानता? आत्मानुभवन एक तरफ रहने देना। अभी अभी जो 2 बातें मुख्य रूप से, एक तो भक्ति आदि की, एक दान व्रत इत्यादि की, इनमें भला क्या होता है? भला तो ये होता है इनमें कि कषाय मंद होती है ना, मंद कषाय होना, शुभ भाव होना, यही भला है ना, उसको भला कह रहा है ना वो सामने वाला। इसी बात को पकड़ करके अब टोडरमल जी जवाब देते हैं। देखिए, ताको कहिए है कि परमेश्वर तो वीतराग है, सबसे पहले वाले को पकड़ा, पहले भक्ति की जो बात कर रहा था कि परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति किए प्रसन्न होई करी किछु करते नहीं, भक्ति करते मंद कषाय हो है, ताका स्वयं उत्तम फल हो है ना। भाई तुम भक्ति से भला बता रहे हो तो कैसे होगा भला? या तो उनके किए होगा, तो वो तो करेंगे नहीं, वो तो वीतरागी है। जिनकी तुम भक्ति स्तुति कर रहे हो वो तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, तो वो तो कुछ भला करने आने वाले नहीं। ठीक है, तो कैसे होगा कि ऑटोमेटिक होगा? ऑटोमेटिक कैसे होगा कि तुम मंद कषाय रूप भाव करोगे, शुभ भाव करोगे, उसके अनुसार पुण्य अपने आप बंधेगा और बाहर में वो अनुकूलता मिलेगी। ठीक है ना, तो इसी को भला कहा ना। सो कर्णानुयोग के अभ्यास विषय तिसते भी अधिक मंद कषाय है, ताते या का फल अति उत्तम हो। बोलो, उस भक्ति आदि में जितनी मंद कषाय तुम करते हो, उससे ज्यादा मंद कषाय इस कर्णानुयोग के अभ्यास में हो जाती है। क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? अच्छा देखो, उन्होंने लिखा हो सकती है। हो सकती है का मतलब ये तो उस जीव के ऊपर है ना आखिरकार। अब उस कर्णानुयोग के वाद विवाद का कारण बनावे या उसी में राग द्वेष उपजा ले तो वो अलग बात है, बाकी हो सकती है, संभावना है। कैसे है संभावना? कि कर्णानुयोग में उपयोग को बारीक करके रखना पड़ता है ना, और उसमें ऐसे कुछ भी करते करते और कुछ भी ऐसे ऐसे हल्केपन में नहीं सुना जा सकता या पढ़ा जा सकता। उसमें उपयोग को बारीक करके रखना पड़ेगा और लंबा समय रखना, लंबे समय तक रखना पड़ेगा। स्तुति कितनी देर करोगे आप? भगवान की स्तुति भक्ति कितनी देर कर लोगे? 10-15 मिनट, आधा घंटा। कर्णानुयोग में कोई बात को समझने के लिए 1-1, 2-2, 3-3, अरे लोग बागों को दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। 1-1, 2-2 घंटे की बात तो छोड़ो, वहां तो दिन पूरे हो जाते हैं कर्णानुयोग की जब कक्षा पढ़ने लगे। तो बोलो किसमें ज्यादा मंद कषाय हुई, किसमें उपयोग ज्यादा स्थिर हुआ? तो अपने आप वहां पर ये स्तुति भक्ति आदि से भी ज्यादा पुण्य बंद हो सकता है, वहां से ज्यादा मंद कषाय यहाँ पर हो सकती है। ठीक है ना। फिर अगला बिंदु वो जो कह रहा था दान और दान आदि का, व्रत दान आदि का। बहुरी व्रत दान आदि तो कषाय घटावने के बाह्य निमित्त का साधन है। क्या? कषाय घटाने के बाह्य निमित्तों का भी साधन है। और कर्णानुयोग का अभ्यास किए तहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होए, सो ये अंतरंग निमित्त का साधन है, ताते ये विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक धारी अध्ययन आदि कीजिए है। लो क्या जवाब दिया इसको कि तुम कहते हो व्रत दान इत्यादि करो और उससे विशेष पुण्य बंधेगा, विशेष वहां पे कषायों की मंदता होगी। तो व्रत दान आदि तो बाह्य साधन है, बाहरी है, बाहरी निमित्त है, बहिरंग निमित्त है ना। वो अंतरंग निमित्त है क्या? बहिरंग निमित्त है वो तो। उसके आश्रय से कोई जरूरी नहीं कि आपके भाव सुधर जाए। उपवास करके कितनों को ही रोते हुए देखा है हमने, कितनों को मुंह बिगाड़ते हुए देखा है।
परेशान हो गए, अरे सहन नहीं हो रहा और ऐसा वैसा। अभी 10 लक्षण में दिख जाएंगे आपको कुछ ना कुछ इस तरह के, नए नए होते हैं ना कुछ, जो 10 दिन में ही पैदा होते हैं धर्मात्मा, ऐसे धर्मात्मा, और 10 ही दिन की मियाद रहती है उनकी, उसके बाद वापस से वो अपने जैसा पूरा साल भर चलता है वैसे लग जाता है। तो इस तरह के लोग आपने कई बार देख लोगे, बाहर में तो खूब वो व्रत उपवास इत्यादि वो दान आदि वो सारा काम हो रहा है, लेकिन अंतरंग में कषाय तो घटी नहीं, अंतरंग में विषय कषाय का पोषण तो बना हुआ ही है, वहां पे रंच मात्र भी सुधार आया नहीं है। तो ये प्रवृत्ति आसानी से उसके देखी जा सकती है ना। तो क्यों क्यों देखी जा सकती है? क्योंकि ये बहिरंग साधन था, और जबकि कर्णान योग का अभ्यास ये कषाय घटाने का अंतरंग साधन है। क्योंकि जैसे ही आप उसके अभ्यास में लगते हो तो जितनी देर लगो और जितनी प्रचुरता से लगो उतनी ही कषाय घटती है, और अंतरंग साधन है 100% घटती है। ये बहिरंग साधन नहीं है, ये अंतरंग निमित्त है ये कर्णान योग का। दूसरी बात एक और, इसमें जो आखिर में एक जरा सी लाइन लिख दी तो टोडरमल जी ने इसी तर्क के उत्तर में क्या कहा कि व्रताधिक धारी अध्ययन आदि कीजिए है। भाई व्रतादि धारण करके करेगा क्या? करना तो अध्ययन ही है ना उसको। उपवास किया तो क्यों किया? भूखा रहने के लिए। उपवास इसलिए किया कि इतना समय ये खाने पीने में निकलता था, आज धर्म विशेष करना है तो और समय मिल जाए, और विशेष अध्ययन के लिए समय मिल जाए, इसलिए उपवास रखा। तो वो व्रत उपवास आदि करके भी इसको ये अध्ययन ही तो करना था, तो यहाँ पे बिना व्रत उपवास के भी अध्ययन करे तो क्या बुरा है? जो अध्ययन का प्रयोजन है वो यहाँ पे स्पष्ट नजर आता है। आया समझ? ऐसा है। तो दूसरे को भी फेल कर दिया उन्होंने। अब तीसरा आत्मानुभवन वाला है ना, द्रव्यानुयोग का प्रयोजन तो आत्मानुभवन कराने का है, तो वो तो ऊंचा है ना। बहुरी आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। ठीक है साहब, मानते हैं ये बात, आत्मानुभव तो सर्वोत्तम कार्य, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। लेकिन ये बताओ, परंतु सामान्य अनुभव विषय उपयोग थमे नहीं, और न थमे तब अन्य विकल्प होई, तहां कर्णानुयोग का अभ्यास होई, तो तिस विचार विषय उपयोग को लगावे। यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटावे है और आगामी रागादिक घटावने का कारण है, ताते यहाँ उपयोग लगाओ ना। क्या कहा? वो जो आत्मानुभवन का बहाना ले रहा था कि आत्मानुभव करो तो कुछ भला होगा, कि बात तो तेरी 100% सही, आत्मानुभव करने पर ही भला होगा, ये पक्की बात हम भी मानते, लेकिन ये बता आत्मानुभव करेगा कितनी देर? कितनी देर अपने उपयोग को उधर लगा लेगा? तेरी जो भूमिका है, जो तेरी दशा है गृहस्थ दशा, तो इस गृहस्थ दशा में श्रावक पने में इतनी देर तो आत्मा में उपयोग टिकता नहीं है। अब उपयोग को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए ना। अगर आत्मा में उपयोग नहीं रुका तो फिर छूट करके कहाँ जाता है? फिर बाहर में, फिर वही सब नजर आता है, घर गृहस्थी संसार का जंजाल व्यापार इत्यादि, यही सब नजर आता है। और अगर इधर तो आत्मानुभव करे और जैसे ही निकले अगर कर्णान योग के अभ्यास में लग जाए तो उपयोग वापस से वहां पर जाने की संभावना बनी रहती, उपयोग भटकेगा नहीं, पाप में नहीं लगेगा। ये कर्णानुयोग का विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है अन्य तीनों अनुयोगों के ऊपर, है ना। प्रथमानुयोग से इसलिए कर्णानुयोग विशेष दिखता है, चरणानुयोग से इसलिए कर्णानुयोग विशेष दिखता है, और तो और द्रव्यानुयोग से भी इस मामले में तो ये विशेष दिखता है। अरे ये बताओ, आपने वो बाल बोध पाठमाला का भाग 1 पढ़ा है, जीव अजीव वाला, है ना, वो द्रव्यानुयोग का पाठ है। ठीक है, क्या देर लगी उसमें? मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूँ, शरीर अजीव है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए जानता देखता नहीं है, ये सुख दुख का अनुभव नहीं करता, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ। कितनी देर उपयोग लगा लोगे इस बात में? है कितनी देर उपयोग लगा लोगे? लेकिन कर्णानुयोग के जो विषय जैसे कर्म है, गतियां हैं, इंद्रियां हैं, ये सब कर्णानुयोग के विषय हैं। अब इनमें दिमाग लगाना पड़ता है कि गति का कारण कौन कौन, गति की परिभाषा जानोगे पहले तो, कि कैसी गति क्या होती है, उसमें कैसी क्या क्या स्थितियां होती है, वो गति किस भाव के कारण मिलती है, कौन से भावों से कौन सी गति का बंध होता है, और उस गति में अपन आत्म कल्याण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने में तो समय लगेगा ना। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि द्रव्यानुयोग में उपयोग ज्यादा रुकता नहीं है। क्यों? कि कहाँ रुकेगा वहां? द्रव्यानुयोग का मतलब उसका जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आत्मानुभवन आदि, आत्मानुभवन इतनी देर का होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। अंतर मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब सोचो कितना रहेगा वहां, कितनी देर रहेगा?
कोई जीव सम्यक दृष्टि भी हो, आत्मा का अनुभव करता भी हो, तो कितनी देर करता है वो? चौथे गुण स्थान में कितनी देर का आत्मानुभव? थोड़े ही समय का होता। और ये कर्णान योग जो है, ये उपयोग लगाने के लिए श्रेयस्कर है। मतलब उपयोग इसमें कितने घंटे यूं के यूं निकल जाएंगे, इसकी चर्चा में मालूम तक नहीं पड़ता। अगर उपयोग लगाना मुद्दा हो तो कर्णान योग चारों अनुयोगों में श्रेष्ठ नजर आता है। समझ में आई बात? उपयोग लगाना हो, स्थिर करना हो, क्योंकि इसमें आपको नींद भी नहीं आ सकती। आत्मा की बात सुनते सुनते तो कब झोंके आ जाए पता नहीं चलता। क्या तो मीठी लोरी है द्रव्यानी योग तो, है ना? उसकी बात सुनते सुनते तो कब ये पहुंच जाए अंदर, अंदर मैंने तो नींद में पहुंच जाए, ऊंघ जाता है। और कर्णान योग में तो जागृत रहना पड़ता है। आया समझ में? हाँ, उपयोग सूक्ष्म करना पड़ता है, ये इसकी विशेषता है। तो देखो क्या कहा कि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य, ये बात तो सच, परंतु सामान्य अनुभव विषय उपयोग थमे ना, कितनी देर रुक जाए। और न थंबे तब अन्य विकल्प होई, अन्य विकल्प होई माने पाप होई, पाप बंद होई, तहा कर्णान योग अभ्यास होई। किसका? वो आत्मानुभव वाले का। कि आत्मानुभवी जीव जब अनुभव छूटे और अगर उसके कर्णान योग का अभ्यास हो तो तिस विचार विषय उपयोग को लगावे, ये उसकी सहायता करेगा, ये कर्णान योग उसके लिए सहायक हो जाएगा, ऐसी बात है। अच्छा, और उसका और फायदा कि ये विचार वर्तमान भी रागादि घटावे है। कर्णान योग का वो जो विचार है, जिस समय आप कर्णान योग में लग रहे हो उसमें वर्तमान भी रागादि घटेंगे और आगामी भी रागादि घटाने का ही कारण है। क्यों? क्योंकि वहां जिस समय आप कर्णान योग में उपयोग लगाते हो उस समय पर तीव्र कषाय नहीं होती, तीव्र कषाय नहीं होती तो तीव्र बंध भी नहीं होता, और तीव्र बंधन नहीं होता तो अपने आप उसका जो उदय आएगा वो भी ऐसा तीव्र नहीं होगा, तो वो उसमें निमित्त कहलाता है कि हाँ भाई ये कषाय घटाने का इसका साधन बन जाता है। बात समझ में आ रही? तो इस वजह से कर्णान योग का निषेध करना उचित नहीं है। कर्णान योग कार्यकारी है, चारों अनुयोग कार्यकारी है। टोडरमल जी तो चारों का ही पक्ष लेंगे। यहाँ तो जिसको थोड़ी सी विशेष अरुचि हो ना, उस अरुचि वाले जीव को समझा रहे हैं कि तेरी अरुचि अच्छी नहीं है, ताते यहाँ उपयोग लगाओ ना। ठीक है साहब, ये तो उपयोग लगाना, लेकिन ये बताओ इनसे फायदा क्या? वो जीव कर्म आदि के विशेष जान करके फायदा क्या, वो भी बता रहे हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी की विशेषता देखो, आप प्रश्न को पूरा का पूरा लेते हैं, एक एक शब्द का खुलासा करेंगे वो। अब देखो बता रहे हैं, जीव कर्मादि के नाना प्रकार करी भेद जाने, तीन विषय रागादि करने का प्रयोजन नहीं, ताते रागादि बढ़े नहीं। बोलो क्या बढ़ेंगे वहां पर? जीव कर्मादि का या त्रिलोक आदि का भी वो जान लेगा तो उसमें रागादि बढ़ने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे राग द्वेष की कोई सिद्धि होती नहीं। बोलो कौन से कर्म की सब्जी बना के आपको खानी है, या कौन से कर्मों की जगह पे वो कौन से तीन लोक में जो स्थान है वहां घूमने जाना, तो काहे का राग द्वेष बढ़ेगा बताओ? है? समझ में आ रही है बात? तो जीव कर्मादि के नाना भेद करी जाने, तीन विषय रागादि करने का प्रयोजन नहीं, ताते रागादि बधे नहीं। ये लाइन काम की है क्या? जब वो तरह तरह के भेद जान लेता है, उनमें रागादि करने का प्रयोजन ही नहीं है ना, उससे क्या सिद्ध करोगे? अरे ज्ञानावरणी बहुत खराब है और ऐसा है वैसा है। खराब है तो उसके नाश का ही तो उपाय करेगा, तो वो तो भला ही होगा, उसमें बुरा क्या होगा? तो वहां कोई ऐसे तीव्र राग आदि बढ़ने का कोई कारण है नहीं, इसलिए फल स्वरूप राग द्वेष आदि जो कषाय हैं वो घटती ही हैं। तो वो जो 3 पॉइंट उसने उठाए थे कि भैया या तो भक्ति आदि कर लो प्रथमान योग का प्रयोजन, या व्रत दान आदि कर लो चरणान योग का प्रयोजन, या आत्मानुभवन आदि कर लो, तो तीनों में वो कषायों की मंदता वाली बात है, तो उस मामले में कर्णान योग उनसे आगे ही खड़ा नजर, इसलिए उस बहाने से कर्णान योग का निषेध करना उचित नहीं। आया समझ में? चलिए, अब इसी बात से दूसरा बिंदु उठता है यहां पर। हाँ, अब ये दूसरा पॉइंट यहां पर आता है। यहां को कहे कि कोई तो कथन ऐसा ही है, ऐसा कि जैसा आप बता रहे हो कषाय घटाने का ही कारण है बहुत से कथन, तो परंतु द्वीप समुद्र आदि के योजनादि निरूपित तीन में कहा सिद्धि है? बात जमती कि भाई जीव और कर्म वाली बात तो समझ में आती है, क्योंकि जीव का कर्म से संबंध है,
तो आप वो कर्मों का वर्णन कर देते, कर्मों की तरह तरह की दशाओं का निरूपण कर देते, गुण स्थान मार्गण स्थान इत्यादि का निरूपण कर देते, वो बात तो हमको समझ में आ गई। लेकिन ये सुमेरु इतना लंबा, और ये 2.5 द्वीप इतना लंबा, और ये नंदीश्वर द्वीप इतना लंबा चौड़ा, और ये असंख्यात द्वीप समुद्र, और ये 1,84,000 योजन की मोटी पृथ्वी, क्या या 7 नरक के इतने इतने बिल, कितने बिल बताते हैं वो, 1 लाख और कुछ बताते हैं ना, इतने इतने बिल है। तो इन सब से क्या लेना देना, इन सब से क्या सिद्धि होती? कर्मों वाली बात तो हमको चलो आपकी स्वीकार है, कर्म वाली बात तो हमको समझ में आ गई, क्योंकि कर्मों से तो आत्मा का संबंध है। लेकिन इनसे क्या लेना देना कि वो स्वर्ग की रचना ऐसी है, और स्वर्ग के वो जो विमान है उनकी ऐसी रचना है, और उसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उन्होंने वो महल बना रखे हैं, सुंदर सुंदर जिनालय बना रखे हैं, ये सारी, उससे हमको क्या लेना देना? वो वर्णन क्यों किया? किसी का माइक चालू है? प्रश्न है क्या किसी का? माइक चेक कर लीजिएगा अपना अपना, अगर हो चालू तो देख लीजिए। देखिए ये व्यवस्था जो थोड़ी सी हुई है वापस से, तो अब आप सब स्वतंत्र हैं, अब जब भी आपको खुला रखना हो खुला रखें, लेकिन पहले रेज हैंड कर देना, उससे क्या मुझे मेरी बात पूरा करने का मौका मिल जाए, है ना। आपको भी नहीं तो बंदिश लग रही होगी किसी किसी को कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न आपको हो, विशेष बात हो तो आप जरूर कहें, लेकिन रेज हैंड करने के बाद, है ना, उससे एक व्यवस्था बन जाती है, मैं मेरी बात पूरी कर पाऊंगा, नहीं तो वो कुछ बात दिमाग में चल रही है वो अधूरी रह जाती। चलिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे है तो जिससे कुछ प्रयोजन, एक मिनट कुछ छूट गया क्या? हाँ, यहाँ को कहे कि कोई तो कथन ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्र आदि के योजन आदि निरूपे, है ना, वो उसको नापने से क्या मतलब कि सुमेरु 1,40,000 योजन का, और 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का, और वो कितना है वो 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक देश में लहा है नंदीश्वर द्वीप, वो इतना चौड़ा है। ये सब नाप के हमको क्या करना? 14 राजू उतंग न होगा, 14 की जगह 15 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? 343 घन राजू है, 343 के ये 1343 हो, क्या फर्क पड़ता? बात समझ में आ रही है? इसकी गहराई इतनी और इसकी लंबाई इतनी, इसकी चौड़ाई इतनी, बीच में 1 राजू रह जाता है, इधर 5 राजू हो जाता है, नीचे नीचे 7 राजू हो जाता है, ऐसा 3 लोग का आकार है। ये सब नाप से क्या लेना देना, ये उसका प्रश्न है। ता का उत्तर कि तिनको जाने किछु तिन विषय इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना होई, ताते पूर्वोक्त सिद्धि हो है। जवाब सीधा सा दिया पहले टोडर मल जी ने, है ना, क्या कि भाई इनको जानने पे कोई राग द्वेष हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना, तो वो वीतरागता की सिद्धि हुई। इनको जानने पे कोई विशेष राग द्वेष खड़े नहीं होते, इनको जानने से कोई राग या द्वेष ऐसा नहीं हुआ था, इस वजह से जो हमारा प्रयोजन था कौन सा, राग आदि घटाने का, कषाय भाव घटाने का, उसकी सिद्धि इनके द्वारा होती है। लेकिन वो सामने वाला चालाक है, वो इतने में संतुष्ट नहीं होगा, वो अभी फिर कहेगा कि अच्छा ऐसा है, बहुरी ऐसे है, वह कहे कि ऐसे है तो जिसते किछु प्रयोजन नहीं, ऐसा पाषाण आदि को भी जाने, तहा इष्ट अनिष्ट पनो न मानिए, सो भी कार्यकारी भया है। कि फिर तो जान लो ना, क्यों अमेरिका में ऐसा पत्थर पाया जाता है और अफ्रीका में ऐसा पत्थर पाया जाता है, उनको भी जान लो। जब सुमेरु 1,40,000 योजन का है और उसको जानने से राग द्वेष घटने का आप तर्क दे रहे हो टोडरमल जी, तो हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट इतना लंबा, कितना मेरे को ध्यान नहीं है संख्या, है ना, 9-10 किलोमीटर ऊंचा है ना, 9-10 हजार मीटर बताते हैं, कितना बताते हैं, तो इतना ऊंचा है। और पता नहीं दुनिया भर के जितने कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, वो यूरोप के और अमेरिका के और अफ्रीका के हैं, उनको भी जानो, फिर उनसे भी राग द्वेष की सिद्धि नहीं होगी, उनसे भी राग द्वेष घटने का। कितना बड़ा तर्क है सोचो आप। और टोडरमल जी देखो कितने जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक थे जबरदस्त, वो जानते थे कि कैसा प्रश्न खड़ा करें, कैसा जवाब दें तो सामने वाला कैसा प्रश्न कर सकता है, कैसा तर्क उठा सकता है। समझ में आया प्रश्न कि भाई अगर ऐसा है, कैसा कि वो 3 लोक की रचना को जानने से वीतरागता की पुष्टि होती है, राग द्वेष नहीं बढ़ते हैं, तो फिर तो जगत में बहुत तरह के पाषाण आदि को भी जानो, पत्थर वगैरह को भी जान लो, तरह तरह के आते हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल है, और जाने कौन कौन से हैं। हमारे राजस्थान में पता नहीं कितने तरह के पत्थर होते हैं, तो कोटा स्टोन अलग होता है, धौलपुर का अलग होता है, वो भीलवाड़ा साइड का अलग होता है, और जिससे मंदिर बनते हैं वो उधर अलग होता है, या मकराना का मार्बल अलग आता है और दूसरी जगह का मार्बल अलग आता है, तरह तरह के पत्थर होते हैं, तो जान लो, उनको भी जान लो फिर।
कि नहीं, अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है वो दिखा रहे हैं टोडरमल जी, देखो। ऐसा पाषाण आदि को भी जाने तहाँ इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, कि हम वहां पे भी इष्ट अनिष्टपना नहीं मानेंगे, सो भी कार्यकारी भया, ये उसका तर्क है कि हम वहां पे भी इष्ट अनिष्ट नहीं मानेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, तो वो भी काम का हो गया फिर तो। ये राजस्थान के तरह तरह के पत्थर जानने के काम के हो गए क्या? ता का उत्तर, इस सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना काहू को जानने का उद्यम न करे। सरागी जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है, ये जहां भी किसी को भी जानने जाता है तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ रागादि प्रयोजन वहां सिद्ध होता है, तो ही जानने जाता है। समझ में आ रही है बात? सरागी जीव की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर आपके काम की बात नहीं हो, आपको उसमें कोई मनोरंजन जितना भी काम अगर ना हो, तो आप उसको जानने की कोशिश ही नहीं करोगे। बोलो, केमिस्ट्री में वो सैकड़ों तरह के केमिकल होते हैं, आप जानने की कोशिश करते हो कभी? है? करते हो? फिजिक्स में वो तरह तरह के फॉर्मूला होते हैं, कभी जानने की कोशिश करेगा? नहीं करेगी, हमारे काम ही नहीं है उसका। हमें कौन सा केमिकलों से क्या काम करना है? तो हमें कौन सी फिजिक्स से वो नापना तोलना करना है सब? हमें तो हमारी रोटी कैसे बनती है या हमारा व्यापार कैसे होता है, इससे मतलब है। तो ये बातें हम जानते हैं, या ज्यादा ज्यादा मनोरंजन की जान लेते हैं, ये घूमने की जगह अच्छी है, ये घूमने की जगह ऐसी और वैसी है, थोड़ा जो आश्चर्यकारी लगे, जिसमें थोड़ा मन रंजायमान हो, ऐसी बातें जान लेते हैं। अब उनमें क्या दम है? वो केमिकल वगैरह कभी जानने गए? नहीं जाता जीव। क्यों नहीं जानने जाता? उसमें इसका कोई राग का पोषण नहीं होता। सरागी जीव की प्रवृत्ति ऐसी है कि जहां इसके राग द्वेष का पोषण नहीं है, उसको जानने ही नहीं जाता, है ना? देखो, इससे वो पंक्ति मिला ना, मैं भूल रहा हूं कहां पर आई थी, कि ये छद्मस्त जीव तो ऐसा है कि जहां जानने जाता है, जो जानने में आए उसी से राग द्वेष कर बैठता है। ये उसी से जुड़ती हुई पैरेलल बात है कि जहां इसका राग द्वेष प्रवृत्त हो, उसी को जानने जाता है। क्या? एक बात तो यह कि जो जानने में आए वहीं पर राग द्वेष किए बिना नहीं मानता। छद्मस्त जीव की आदत ऐसी, हमारी आदत ऐसी। कुछ भी देखेंगे, एक पत्थर भी देखेंगे तो उसमें राग द्वेष कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? कि अरे बहुत बढ़िया पत्थर है, ऐसा पत्थर अपने को लगाना या ऐसा काम में लेना, या अरे बहुत बेकार है, हटाओ इसको, कुछ ना कुछ तो भाव आता ही आता। ये जिसको भी जानता वहां राग द्वेष किए बिना मानता नहीं। अब यहाँ उससे दूसरी बात है कि जहां इसके राग द्वेष संबंधी प्रयोजन हो, उसी को जानने जाता है ना? चला करके किसको जानने जाता है? चला करके आप स्विट्जरलैंड को जान लो, चला करके आप स्वयं रमण को नहीं जानोगे। अंतर समझ में आ रहा है? क्यों? कि स्विट्जरलैंड जाने का तो मौका बन सकता है? स्वयं रमण जाने का क्या मौका बना है? चला करके आप 7 नरकों को नहीं जानोगे। चला करके तभी जानोगे जब बाहर से कषाय मंद हुई। क्यों? क्योंकि भाई उनसे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा ना। यहाँ जो इस दुनिया मतलब जो जो अपनी पहुंच में है, जितना अपन जानते हैं, जितना अपन अपने विषयों का पोषण जहां जहां हो सकता है, उन चीजों को तो हम जानने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कैसे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, वो बात। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, जवाब देखते हैं, टोडर मिल जाएगा। सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना काहू को जानने का उद्यम न करे। बिना प्रयोजन किसी को भी नहीं जानने जाते। कोई व्यक्ति आपसे आकर के घंटों आपका माथा खाए तो आप क्या कहते हो? भैया कुछ काम की बात हो तो करो, नहीं तो अभी व्यस्त है थोड़ा, है ना? कह रहे उससे दूर रहना, अभी माथा खाएगा, जाने कितनी कितनी बातें बताए। बोलिए। इसमें जैसे जो सिर्फ अपना पंडित मतलब वो पंडिताई करने के लिए, गलत तरह से पंडिताई करने के लिए जानना चाहता है करणानी योग को, ज्ञान अपना, हाँ, तो तभी ना कषाय मंद होगी। कहाँ यहाँ कषाय मंद हुई? वो तो आ गया ना, सांसारिक प्रयोजन आ गया ना, वो तो मान कषाय का पोषण हो गया। इसमें जो करणानी योग में भी तो वो ऐसा कर सकता है ना कि वो जाने कर उन सकता है, तो कर सकता है। उसमें मंदता का कारण नहीं है वो। नहीं, वहां मंदता का कारण नहीं हुआ, है ना? तो इसलिए तो टोडरमल जी ने ऊपर लिखा था कि ये कषाय मंद हो सकती है, होती ही है ऐसा नियम नहीं लिखता है। टोडरमल जी की भाषा देखो आप, बिल्कुल एक एक शब्द तोल तोल कर लिखते हैं वो। इतने पेज के पेज काट देते हैं, उनको नहीं जमता है तो। जहां जरा सी भी कमी दिखती है ना, पूरे पेज के पेज काट रखे हैं। पहले भी दिखाए आपको, कभी और भी आएंगे तो फिर बताऊंगा। तो जो पंडिताई करने के लिए या लोक में मेरा नाम ऊंचा हो, इस बहाने से, इस प्रयोजन के लिए अगर कर्णानुयोग का अभ्यास करे, तो वो तो सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, वो तो मान बढ़ाई के पोषण की सिद्धि कर रहा है। वहां तो राग जुड़ा हुआ है ना?
तो उसकी उस जीव की बात नहीं है। लेकिन ऐसे जीव भी बहुत कम होता है। क्यों? कि उनको अगर दुनिया में अपना नाम ऊंचा करना है तो बहुत तरीके हैं उसके। आजकल तो बहुत चलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, तरह तरह की चीजें बहुत से, वो बस बोलते रहते हैं आधा आधा एक एक घंटा, और उसकी फीस आप दे दे करके सुनने जाते हो, जो भी जाता है। अरे अपने यहाँ सबसे बड़े स्पीकर हैं, पूरी दुनिया के, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पीकर अपने पास, केवली भगवान, उनके द्वारा कही हुई वाणी है सबसे बड़ा उपदेश। इसके मुकाबले क्या मोटिवेशनल स्पीच मिलेगी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़िए कि कोई डिप्रेशन में नहीं आ सके, इतनी इतनी मोटिवेशनल स्पीच यहाँ मिलती है समझ में है? इतने बड़े वक्ता हमको मिल गए, सर्वज्ञ केवली जैसे, उनके बाद कुंद कुंद आदि आचार्यों जैसे, उनके बाद टोडरमल जी जैसे विद्वानों जैसे। समझ में आई बात? तो हमें क्या जरूरत दूसरे की? तो इसलिए हालांकि किसी किसी का वो प्रयोजन हो सकता है जो आप कह रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत कम ही मिलेंगे। हो जाते हैं, अब क्या करें, पंचम काल है, हुंडा सर्पिणी है, तो यहाँ भी अपवाद रूप हो जाते हैं, इस तरह के पापी जीव भी हो जाते हैं। तो जिनवाणी को बेच करके, बेचना ही हुआ है और क्या, मैं मेरे मान पोषण के लिए वो जिनवाणी का अभ्यास करूं, अपने आत्म कल्याण के लिए ना करके मान पोषण के लिए जिनवाणी का अभ्यास करूं, ये तो जिनवाणी बेचना हो गया, ये तो सांसारिक प्रयोजन हो गया। समझ में ही बात ऐसा है। क्या कह रहे हैं? सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना काहू को जानने का उद्यम न करे, जो स्वयमेव उनका जानना होई, तो अंतरंग रागादिक का अभिप्राय के वश करी, तहाते उपयोग को छुड़ाया ही चाहे है। ये आप उनसे पूछो, उन विद्यार्थियों से, कि जो अपने पसंद के विषय में, मतलब जो पसंद का विषय नहीं हो, और उसकी कक्षा को कैसे टाइम काटते हो, कैसे टाइम काट, अरे अभी तो आधा घंटा और है, अभी तो 10 मिनट और है, ये प्रोफेसर साहब जाने कब छोड़ेंगे। वहां छूट नहीं चाहता है, उपयोग को हटा नहीं चाहता है कि कब ये खत्म हो और ये कब मैं दूसरी चीज जानूं। यही होता है ना, जहां पे इसके राग द्वेष का पोषण, राग आदि का पोषण नहीं हो, कषाय का पोषण नहीं हो, उसको जानने में इसका मन भी नहीं लगता। वहां से ये अपने मन को, उपयोग को हटाना चाहता। और देखो यहाँ, अब यहाँ पे उल्टा काम है करना नहीं होगा, यहाँ चला करके, जिनसे अपने राग द्वेष का पोषण नहीं होता, चला करके उन चीजों को जानने जा रहा। यहाँ उद्यम करी द्वीप समुद्रादिक को जाने है, तहां उपयोग लगावे है, सो रागादि घटे, ऐसा कार्य हुई। रागादि घटने पर ही ये संभव है कि जहां आप घूमने नहीं जा सकते हो, फिर भी उस चीज के बारे में, उस जगह के बारे में जानने की इच्छा होना, उस चीज को जानना, ये कब संभव है? कि जब आपके दूसरे राग द्वेष तीव्र नहीं हो। समझ में ही बात? जो भी वो टूरिस्ट प्लेस होते हैं, मैं उनकी जानकारी तो इसलिए लेता हूँ ना कि वहां जानने का मौका बने, तो कौन सी जगह जाना, कहाँ नहीं जाना। अब लेकिन अगर मैं 7 नरक 16 स्वर्ग और ये द्वीप समुद्र इनको जान रहा हूँ, तो यहाँ तो मेरे घूमने फिरने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, फिर भी मैं इनको जान रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे बाहर का राग द्वेष घटा हुआ है, कषाय मंद पड़ी है, तो मैं इनको जानने जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? कषाय मंद हुई है तो इनको जानने जाऊंगा, और इनको जानूंगा तो और कषाय मंद होगी। वो जो पहले ऊपर पंक्ति लिखी थी ना, कि तत्काल भी कषाय घटती है और आगामी भी कषाय घटती है, मतलब इसके तो आदि मध्य अंत तीनों जगह कषाय घट रही है। ये जानने ही तब गया जब इसके कषाय घटी, और जब इसने ये जाना करणान योग का विषय, तब भी कषाय घटी, और आगे भी इसके कषाय घटने वाली है इसके फल में। कषायों का नाश होने में उपयोगी है। समझ में ही बात? यहाँ उद्यम करी द्वीप समुद्रादिक को जाने है, तहां उपयोग लगावे है, सो रागादि घटे हैं, घटे माने घटने पर, रागादि घटने पर ऐसा कार्य होई। अब दूसरी बात जो उसने तर्क किया था, तो हम दूसरे पाषाण आदि को जान के भी कषाय नहीं करेंगे, इस जगत की ग्रेनाइट मार्बल आदि को जान के ही हम कषाय नहीं करेंगे। बहुरी पाषाण आदि विषय, इस लोक का प्रयोजन कोई भास ही जाए, कोई ना कोई तो भाषित हो ही जाएगा, तो रागादिक हो ही आवे, और द्वीपादिक विषय इस लोक संबंधी कार्य किचु नहीं, ताते रागादिक का कारण नहीं। ये दोनों में अंतर है। समझ में ही बात? स्विट्जरलैंड जानने में और स्वयंभू रमण समुद्र जानने में, ये दोनों में अंतर है। स्विट्जरलैंड जानने में तो इस लोक का प्रयोजन सिद्ध होता, स्वयंभू रमण जानने में इस लोक का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, है ना? तो इसलिए स्विट्जरलैंड जानने में तो आपके कषाय बढ़ती है, वो कषाय के पोषण का कारण है, और स्वयंभू रमण समुद्र जानने में वो कषाय के पोषण का कारण नहीं। ये पत्थर की बात करी, अरे पत्थर देख के आप वो विचार करने लग जाओगे कि अरे अभी किचन का काम करवाना, इसमें कैसा पत्थर, ये वाला पत्थर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, या मकान में ये वाला पत्थर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा।
ये ख्याल आ जाता पत्थरों को देख के? नहीं आता। तो इस जगत में जो भी दूसरी चीजें हैं, जो कुछ भी बातें हैं, पत्थर वगैरह, पत्थर का तो एक नाम है, वो तो उदाहरण है कि हम कुछ भी जान लें कि तू कुछ भी जान, वो इस लोक संबंधी प्रयोजन को सिद्ध करेगा तो निश्चित रूप से कषाय बढ़ाने में कारण बनता है। और कर्णान योग में जो 3 लोक संबंधी द्वीप समुद्र आदि स्वर्ग नरक आदि का वर्णन है, उनसे कोई राग द्वेष का प्रयोजन है नहीं। क्यों? क्योंकि इस लोक संबंधी उनका काम नहीं चलता। तोडरमल जी की भाषा देखो, अभी इस लोक संबंधी बात करी, अब करेंगे परलोक संबंधी, तो सदता है तो वहां राग द्वेष हो सकता है ना, है? स्वर्ग के सुख देख करके वहां तो रमने की इच्छा हो सकती है ना, नरक के दुख देख करके वहां तो भय हो सकता है ना, तो कषाय बढ़गी ना साहब। देखो अब क्या कहते हैं, ताते रागादि का कारण है, जो स्वर्गाधिक की रचना सुनी तहां राग होई, तो परलोक संबंधी होई। इस लोक संबंधी तो नहीं हो रहा ना, कहां का हो रहा है कि अगले भाव का। तो ताका कारण पुण्य को जाने, तब पाप छोड़ी पुण्य विषय प्रवर्ते, इतना ही नफा होई। ये भी फायदा ही हुआ ना, नुकसान क्या हुआ? मैंने स्वर्ग की रचना सुनी, स्वर्ग के विषय भोगों के बारे में जाना। अब जब वो जाना तो मुझे बहुत मजा आया कि अरे ऐसे ऐसे भोग तो चाहिए, तो ऐसे भोग चाहिए तो मैं उसका उपाय भी जानूंगा कि ऐसे भोग मुझे कैसे मिलेंगे, कि वो पुण्य के कारण मिलेंगे, पाप छोड़ने पर मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि पाप छोड़ करके पुण्य में लगूंगा। तो इतना ही भला ही हुआ ना, नुकसान क्या हुआ? इस लोक के विषय भोग संबंधी बातें या वो वस्तुएं या वो नगर ग्राम आदि जानने में तो राग द्वेष का ही पोषण होगा। और परलोक संबंधी अगर जान भी रहा है, स्वर्ग नरक की बात करी यहाँ, अन्य की बात नहीं, स्वर्ग नरक को जान भी रहा है, तो अगर नरक से भय खा रहा है, अगर स्वर्ग का लोभी हो रहा है, तो भी यहाँ पाप ही तो छोड़ रहा है ना। तो अधिक आकुलता का काम तो छूटा ना। इतना ही फर्क हो, इतना ही नफा हो। बहुरी एक और चीज, अब तीसरी विशेषता इसकी, बहुरी द्वीपादिक के जाने यथावत रचना भासे, तब अन्य मतादिक का कया झूठ भासे, सत्य श्रद्धानी होई। बहुरी यथावत रचना जानने करी, भ्रम मिटे उपयोग की निर्मलता हुई, ताते यह अभ्यास कार्यकारी है। यह एक छोटा सा संशोधन है, ये भ्रम मिटाने पर लिखा होगा शायद आपके यहाँ। हाँ, भ्रम मिटने पर, मिटाने के स्थान पर मिटने कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? अब ये जानने की विशेषता, जानने का विशेष फल, कि जब ये सत्य रचना जानेगा कि वास्तव में कैसी कैसी रचनाएं हैं, तो इसको जो अन्य मत में कही हुई हैं या लौकिक में जो और बातें चलती हैं, उन पर विश्वास नहीं होगा, सत्य कथन पर विश्वास होगा, तो अपने आप ही उपयोग की निर्मलता होगी। हम लोग जब कर्णन योग पढ़ते थे ना, गोमट सार आदि, कल्पना दीदी से, तो कल्पना दीदी की एक विशेषता थी, वो एक चीज बताती थी, कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो कर्णन योग का, इसको जानने से लाभ, उस लाभ में एक पॉइंट जरूर होता था कि सर्वज्ञता की महिमा आती है। क्या? सर्वज्ञता की महिमा आती, क्योंकि ऐसा किसने जाना, इतनी विशेषताएं किसने जानी, जो इस लोक में, इस जगत में कोई नहीं ढूंढ पाया, जो इतनी बारीकी कोई नहीं देख पाया, और वो ऐसा किन्होंने जाना, तो वो केवल ज्ञान से जानना होता है, तो वो केवल ज्ञानी की महिमा आती है। फल स्वरूप सच्चे देव का श्रद्धान दृढ़ होता है। फल स्वरूप अन्य मत के कहे हुए जो तत्व आदि, अन्य मत के कही हुई जो वो रचना है, भूगोल की रचना अन्य मत में भी है। आप क्या सोचते हो जम्बू द्वीप वगैरह अपने ही है? अन्य मत में भी है वो वर्णन। तो वो सारी रचनाएं अपने आप झूठ भाषित होती हैं, तो आपके गृहीत मिथ्यात्व तो टूटता है, अन्य मत का श्रद्धान टूटता है, और सच्चा देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है ना। फल स्वरूप अपने उपयोग की निर्मलता होती है, ऐसी बात है। तो कर्णन योग इतना लाभदायी हुआ ना, उनका कहा हुआ झूठ भाषित होता है, इधर सत्य श्रद्धान होता है। और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटने पर उपयोग की निर्मलता होती है, अपना उपयोग विशेष निर्मल होता है। उपयोग की निर्मलता से फायदा क्या? अरे जितना उपयोग निर्मल होगा, आत्मा को जानने में उतना ही कार्यकारी होगा। आत्म स्वरूप की बात भी उसके आसानी से समझ में आ जाएगी, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये उसमें विशेषता है। तो ये 2 कुतर्क हुए। अब तीसरा कुतर्क, तीसरा दोष, मतलब तीसरे दोष की कल्पना क्या करते हैं, ये तो सभी लोग करते हैं। बहुरी के ही कहे है कि कर्णन योग विषय कठिनता घनी, ताते हैं ताका अभ्यास विषय खेद होई। क्या?
अरे साहब कर्णन योग क्या है, कठिन बहुत पड़ता है, आसानी से समझ में नहीं आता, उसको समझने में बहुत कष्ट होता है, बहुत बहुत दिन लग जाते हैं, कई बार तो बहुत लोगों से सुनने के बावजूद वो समझ में नहीं आता, ऐसा बहुत कष्ट होता है, उसके जानने में खेद होता है और कठिनता बहुत है। अब इसका क्या जवाब, ये तो सच बात है, कठिनता तो है, नहीं है क्या, कठिनता तो है, तेरे गणित है ना, गणित से तो सभी जी चुराते हैं। ताको कहिए है, क्या जवाब है, जो वस्तु शीघ्र जानने में आवे तहां उपयोग उलझे नहीं। लो, तुम्हें तो उपयोग लगाना है ना, तुम्हें तो उपयोग में विशुद्ध परिणाम करने हैं ना, तो ये सरलता से जान लोगे तो उपयोग उलझेगा कहां। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने उदाहरण लिया था ना, बाल बोध पाठमाला भाग 1 जीव अजीव का पाठ, उपयोग उलझता है क्या उसमें, बिल्कुल सीधा सा पाठ है। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये जानता देखता नहीं। अब बोलो इसमें क्या उपयोग, कितनी देर उपयोग उलझाओ, 1 मिनट से दूसरे मिनट तक आप उपयोग नहीं ले जा पाओ। तो उपयोग को तो उलझाना है ना, इसमें उलझाना माने लगाए रखना है ना, क्योंकि आप चाहते हो कषाय भाव मंद रहे, आप चाहते हो उपयोग धर्म की बातों में लगा रहे, तो कर्णन योग में अगर कठिनता है तो ये तो अपने लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, व्याकरण आदि के संबंध में भी वो बात आई थी। देखिए क्या कह रहे हैं, जो वस्तु शीघ्र जानने में, जल्दी जल्दी जानने में आ जाए तहां उपयोग उलझे नहीं, और जानी वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह हो ही नहीं। आपने वो बालबोध पाठमाला का जो पाठ पढ़ा उसको वापस से कब पढ़ा, वापस जानने की कोशिश करी उस पाठ है? नहीं करते, कह रहे सरल है, इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है। अरे लोग बाग जब बड़े ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं तो उनको लग, अरे छेड़ डाला क्या पढ़नी, छेड़ डाला तो सरल है, पढ़ तो ली, पहले ही पढ़ ली, ये विषय तो पहले ही पढ़ लिया। तो जो सरलता से जानने में आ जाता है उसमें उपयोग लगता नहीं है, और उसमें जीव उपयोग लगाना चाहता नहीं है, बार बार अभ्यास नहीं करना चाहता, उसका उत्साह नहीं होता। अब जब उत्साह नहीं होता तब क्या होगा फिर, कि तब पाप कार्य ने विषय उपयोग लग जाए, फिर पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। ताते अपने बुद्धि के अनुसार कठिनता करी भी जाका अभ्यास होता जाने, ताका अभ्यास करना। कि अगर कठिनता से भी अभ्यास होता हो, नहीं समझ में आता हो, बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती हो, समय ज्यादा देना पड़ता हो, तो भी उसका अभ्यास करना, तो भी उसके अभ्यास में लगे रहना। क्यों कि सरलता से जानकर कर क्या लोगे, सरलता से जानकर तो उसका अभ्यास भी वापस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और कठिनता से भले ही जानने में आ रहा है, लेकिन बारंबार उपयोग लगाते हैं, बारंबार उपयोग लगाते हैं, अधिक समय के लिए लगाते हैं, तो उपयोग में विशुद्धता भी बढ़ती है, अधिक समय रहने के कारण वहां पर परिणाम भी निर्मल होते जाते हैं, है ना, और बारंबार अभ्यास करने का मन भी होता है। अभी आपसे कहा जाए कि जीव अजीव वाला पाठ पढ़ाया जाएगा, कितने लोग जुड़ेंगे। और अभी आपसे कहें गुण स्थान वाली बात चलेगी, या जैसे अभी अपने न्याय की कक्षा चलेगी ना भाई साहब, तो न्याय आसानी से समझ में नहीं आता, न्याय भी वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा, है ना। कर्णन योग जैसे, जैसा का मतलब उसमें भी थोड़ी क्लिष्टता, इसमें भी थोड़ी सी क्लिष्टता, क्लिष्टता माने उपयोग लगाना पड़ता है, बस इतनी बात। बाकी तो समझना चाहे तो सब समझ में आता है। तो जैसे ये कठिनता से समझ में भले आता हो, लेकिन इसमें उपयोग लगा रहता है, इसमें प्रमाद नहीं आता, इसमें ऊंघ नहीं आती, इस वजह से यहाँ पर विशेष पुण्य का बंध होता है। तो तुझे जो उपयोग की विशुद्धि करनी है, कषाय भाव घटाने हैं, वो सारा प्रयोजन कर्णन योग के अभ्यास से सिद्ध होता है। देखिए समय हो रहा है अपना, समाप्त करते हैं इसे। तो कठिनता करीबी जाका अभ्यास होता जाने, ताका अभ्यास करना, और जाका अभ्यास हो ही सके नहीं, ताका कैसे करे, है ना। जिसका हो ही नहीं सकता उसकी तो कह नहीं रहे तुझसे कि तू भाई वो जान है 12 अंग और 14, वो 11 अंग 14 पूर्व का अभ्यास कर, ये तो कह नहीं रहे, क्योंकि उसका अभ्यास तो अभी हमसे बनेगा ही नहीं। यहाँ तो सीधी सीधी बातें हैं, कर्णन योग भी अपने जितने लेवल का ही है, जितना हमें समझ में आ सके उतना ही है। बहुरी तू कहे खेद हुई, कष्ट होता है साहब, दो बातें की थी ना उसने, एक तो कठिनता और एक कष्ट। तो बहुरी तू कहे खेद हुई, सो प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। ये तो प्रमादी रहना चाहता है, थोड़ा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता, तो उसमें तो कोई धर्म होता नहीं प्रमादी रहने में। समझ में ही बात, प्रमाद ते सुखिया रहिए तहां तो पाप ही होई। प्रमाद से अगर सुखिया रहना चाहता है, देखो अभी प्रकरण भी ऐसा चल रहा है ना, कई दिनों से कुछ जैसे सहजता के विषय में बात चलती है, तो बहुत से लोग इस सहजता का गलत अर्थ ले लेते हैं, वो स्वच्छंदता ले लेते हैं, प्रमादी होना ले लेते हैं। अरे सहज 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 सब होने दो, सहज क्या अभक्ष भक्षण हो रहा है, सहज होने दो,
है, जैसा आ रहा है वैसा खाओ, आराम से सहज रहो, सहज, उसके पीछे आकुल व्याकुल मत हो। ये सहजता का ये अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। क्या, वो लंबी चर्चा है, वो अलग बात है, लेकिन इस बहाने वो ध्यान आ गया, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह से हो जाते हैं फिर। और सहजता कहीं स्वच्छंदता का पोषक ना हो जाए, ये खास ध्यान रखने का है। सहजता तो बताई है, अपने अध्यात्म में सहजता सिखाई जाती है और वो है अपना विषय। लेकिन ओशो भी सहजता की बात करता था, और वो सहजता स्वच्छंदता की तरफ ले जाने वाली थी। ऐसी सहजता नहीं चाहिए, ध्यान रखना। वो सहजता नरक ले जाने वाली है। यहां जो सहजता सिखाई जाती है, वो सहजता तो मोक्ष दिलाने वाली है। तो सहजता के संबंध में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये बात इस पे ध्यान आ गई, क्योंकि प्रमाद से सुखिया रहना चाहे तो वहां तो पाप ही होगा। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही युक्त है। थोड़ा कष्ट हो तो हो, वो कष्ट भी कर। अरे मुनिराज भी तप करते हैं, चला करके तप करते हैं, आया समझ में? क्योंकि हमारे भावों का उस बाहर के समझ लो क्रिया से निमित्त निमित्तिक संबंध तो है ही, उस क्रिया का उन भावों से संबंध है। या विचारी कर्णानुयोग का अभ्यास करना, इस विचार से कर्णानुयोग के अभ्यास में उद्यमी होना चाहिए। कर्णानुयोग में दोषों की कल्पना नहीं करनी चाहिए, जैसे भी हो सके कर्णानुयोग के अभ्यास में लगे रहना चाहिए, है ना। इसके संबंध में एक और चीज नोट कराना चाह रहा था मैं, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 201, जो पहला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट जिसमें 3 बातें उठाई थी उसने, तो वहां पे पेज नंबर 6 और पेज नंबर 201 वो संबंधित हैं, लेकिन उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, भाई साहब भी पधार चुके हैं, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। कर्णानुयोग के दोष कल्पना का निराकरण हो चुका, अब चरणानुयोग संबंधी बात आई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार, वंदना शत बार।